बहुत सारे लोग स्मोकर होते हैं, उनके अच्छे बाल भी होते हैं और वो मुझसे सवाल पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब मैं तो 10-12 सिगरेट डेली पीता हूँ, देखो मेरे बाल कितने सुंदर। तो भाई सुन लिया तने, यह बात मैं तेरे खातिर बताऊं था, जो सारे दिन बीड़ी सिगरेट तू पीवे है उसने छोड़ दे। ये किडनियां तो खराब होगी होंगी, उससे पहले ये बाल खराब हो जाएंगे, शादी नहीं होगी तेरी। अच्छे सुंदर घने काले बाल किसे नहीं चाहिए होते। वैसे आप लोगों ने किसी ने नोटिस किया है, इस दुनिया में सबसे संतुष्ट इंसान जो होता है वो गंजा इंसान होता है। ना तो बेचारे की कोई मांग होती, ना उसका कोई बाल बांका कर सकता। और मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे दीप और लेकर आया हूँ अपना एक नया हेल्थ पॉडकास्ट। और आज मेरे पॉडकास्ट के जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं विशाल मोहन गोयल जी, समर्पण हॉस्पिटल से प्लास्टिक सर्जन। सर सबसे पहले स्वागत है, वेलकम है आपका। थैंक यू सर। जैसे मैंने बालों की बात की तो आप समझ के होंगे कि मेरे क्वेश्चंस किस बारे में होने वाले हैं, क्योंकि मुझे कई लोगों ने हमारे पॉडकास्ट देखे, कई लोगों ने पूछा कि यार दीप हमें ना हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बताओ। तो सर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ये हेयर ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है? आपके ओपनिंग रिमार्क्स काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। थैंक यू सर। लेकिन ये जो गंजापन होता है ना, ये बाय चॉइस नहीं होता। क्लाइंट हेयर इज ए स्टेटमेंट करंट सिनेरियो में, और अच्छे सुंदर घने काले बाल किसे नहीं चाहिए होता है। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। प्रोफेशनली, सोशली एंड पर्सनली दे आर ए वेरी बिग स्टेटमेंट। ये आपके सेल्फ एस्टीम को प्रॉप अप करके रखते हैं। सो बाल होना और अच्छे बाल होना ये एक चॉइस है। करंट सिनेरियो में विद मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स हम हेयर ट्रांसप्लांट की मदद से आपके हेयर को एक तंदुरुस्त, सुंदर और अच्छे हेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सर मैं इसका प्रोसीजर आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि लोगों के मन में ना क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ये प्लास्टिक के बाल होंगे नकली। जैसे हमारे घरों में ना अक्सर गांव में मैंने ऐसे देखा है कि जो हमारी दादी नानी होती थी, वो जो अपने बड़े बड़े बाल कॉम में आ जाते थे ना, जी, उन सबको इकट्ठा करके स्टोर कर लेती थी कि ये बहुत महंगे बिकते हैं। तो क्या वो यूज़ होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, या प्लास्टिक के होते, क्या होता है सर? जी, एक तो हेयर ट्रांसप्लांट मोस्ट कॉमन परफॉर्म प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर है करंट सिनेरियो में ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया ऑल्सो। मोस्ट कॉमन प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर है। वन। सेकेंड, जो आप कह रहे हैं कि बाल इकट्ठे करना, या जैसे कि तिरुपति में लोग बाल उतरवाने जाते हैं, वहाँ पर वो कलेक्ट कर लेते हैं, तो अच्छे अच्छे जो हेल्दी बाल होते हैं उनको वो विग्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उन विग को हम लोग यूज कर लेते हैं। जिनके जो स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ जिनके यहाँ डोनर एरिया नहीं होता, जिनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा ग्रेड 7 का हेयर लॉस होता है, या जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, यानी उनको प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है सीवियर वाली, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज के साथ जो जी रहे हैं और अपना हेयर भी चाहते हैं, तो उनके लिए तो विग परफेक्ट है। लेकिन बाकी सब लोगों जो कि कोमॉर्बिडिटीज नहीं है और जिनके की अच्छे डोनर एरियाज हैं, उनमें हम हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेकर बालों को नेचुरली ग्रो करा सकते हैं। यस सर, जो गंजापन होता है इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, और हर स्टेज में अलग तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका साइंटिफिक आंसर बहुत जरूरी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड गंजेपन को ग्रेड करने के लिए ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक की संज्ञा दी जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द हेयर लॉस, ग्रेड 1 to 7, डिपेंडिंग अपॉन कितना हेयर लॉस है वो हम ग्रेडिंग कर लेते हैं। भाई इसका ग्रेड 3 का है, ग्रेड 5 का है, इसका तो ग्रेड 7 का है। नाउ द मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट्स चॉइस एंड व्हाट कैन बी डन। क्या पॉसिबिलिटीज और ऑप्शंस हैं। आमतौर पे प्राय ग्रेड 1 और 2 के अंदर हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, जिससे जो बचे हुए बाल हैं उनको हम इतना हेल्दी कर लेते हैं कि कवरेज एडिक्वेट आ जाती है, उड़े हुए बालों का एहसास नहीं होता। लेकिन ग्रेड 3, 4, 5 और 6 में भी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर एरिया हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करके अच्छे से कैमोफ्लैज कर लेते हैं और बालों को वापस ले आते हैं, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
ये पॉसिबल है, ये करा जा सकता है। तो सर जैसे जो डोनर एरिया होता है जहाँ से हम हेयर ले लेते हैं, तो क्या वहाँ हमेशा के लिए ही वहाँ बाल खत्म हो जाते हैं जी या जी दोबारा आ जाते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बाजी सवाल है। कई बार लोग सोचते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ले लिए, ये तो यहाँ तो नए आ जाएंगे और जहाँ लगा दिए वहाँ तो चलो आ ही जाएंगे। तो माइंड यू, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में जो डोनर एरिया होता है, जहाँ से हम बालों का दोहन करते हैं, जहाँ से हम बालों को निकालते हैं, तो वो हेयर फॉलिकल के साथ यानी जड़ के साथ ही निकालते हैं दोस्तों। तो जहाँ जो डोनर एरिया होता है ना, वहाँ पर डेंसिटी कम हो जाती है, और जहाँ हम लगाते हैं वहाँ हम डेंसिटी इतनी एडिक्वेट रखते हैं कि बाल छिदे ना लगे, बहुत ज़्यादा नेचुरल। इसलिए मैं कहता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट जो भगवान ने जो बाल दिए हैं हमें, उसको रिप्लेस करने का तरीका नहीं है। ये कैमोफ्लैज होता है जिसके अंदर एडिक्वेट डेंसिटी के साथ हम लोग बाल लगा पाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना हमें रिसिपिएंट एरिया में हमारा डेफिसिट कितना है, और डोनर एरिया से हम बोरो करके वहाँ पर लगा लेते हैं। तो इसका मायना ये, सवाल का जवाब ये है कि डोनर एरिया में वो बाल कभी नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों इसका मायना ये नहीं है कि वहाँ पर डेफिसिट हो जाए। डेफिसिट तो डेफिनेटली हो जाता है, लेकिन इतना डेफिसिट नहीं होता कि वहाँ से भी गंजापन नजर आए। तो हम निकालते बड़े जुडिशियसली, ध्यान से उतने ही निकालते हैं कि जहाँ से निकाले हैं वहाँ गंजापन ना आए, और जहाँ लगाने हैं वहाँ गंजापन ना रहे। सर अगर इसके रिजल्ट देखने में कितना टाइम लगता है, हेयर प्लांटेशन के रिजल्ट आने में कितना टाइम लगता है? एक तो होता है इंस्टेंट ग्लो, या फिर पेशेंट को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, पेशेंट रखना पड़ता है? बाय एंड लार्ज प्लास्टिक सर्जरी में ऑन टेबल रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जैसे कि हम जड़ निकालते हैं और लगाते हैं, तो उस जड़ से फाइनल बाल आने में 4 से लेकर 8 महीने का समय लगता है। 6 महीने में मोटा मोटी सारे बाल आ जाते हैं, तो इतना समय तो लगता है। अब विग वाला प्रोसेस होता है वो तो इंस्टेंट ग्लो जैसा है। भाई किराए के बाल, किराए का सब कुछ जो होता है ना, वो तो इंस्टेंट होता है, तो आराम से उसी टाइम ही मजा दे देता है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट एक शाश्वत और परमानेंट प्रोसीजर है। वो जो बाल लगाए जाते हैं वो ग्रो करते हैं, उनकी टाइमो टाइम केयर होती है, कटिंग करानी पड़ती है। यानी जो नॉर्मल कटिंग हम 100-200 रुपए में अपने बार्बर से जो कराते हैं, नाई से जो कराते हैं, वही कटिंग उन बालों की भी होगी, उनका ही शैम्पू होगा, नेचुरल तरीके से। धूल, मिट्टी, पानी, सूरज का कोई उन पे फर्क नहीं पड़ता ग्रोथ पे। वो नॉर्मल और नेचुरल जैसे ही उगते हैं, ग्रो करते हैं। सर हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने के बाद क्या इंसान को अपनी लाइफ जो स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ता है? डाइट में कुछ चेंज करना पड़ता है, या एक्सरसाइज आपको करनी होगी, प्रोटीन आपको ज़्यादा कंज्यूम करना होगा, तो कुछ ऐसा भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है करंट सिनेरियो में। तो इसके आंसर के लिए हमें जो हेयर लॉस होता है वो क्यों होता है, इसके पर जाना पड़ेगा। तो हेयर लॉस होने में मेन कारण जैसे होते हैं स्मोकिंग, फास्ट फूड, ओवरवेट, स्ट्रेस, स्टीरॉइड्स, ये कुछ मेन ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस एक्सपीडाइट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस, जो कि मेल होने के कारण एंड्रोजेंस जो टेस्टिस से निकलते हैं, उनका इफेक्ट जो बालों पे पड़ता है, उसके अलावा ये रिस्क फैक्टर्स भी रहते हैं। तो डेफिनेटली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट, जो कि नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जैसे अनुवांशिक, कंजेनाइटल, जो फैमिली से बाप दादा परदादा के बाल नहीं थे, आपके भी नहीं है, तो ये नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। इनको तो मॉडिफाई कर ही नहीं सकते। जो हमारी लाइनेज है, दादा परदादा दादा लाई जो चीज़ है वो जो हमें मिलेंगी वो तो मिलेंगी। लेकिन माइंड यू, जो कि मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, स्पाइसेस, फास्ट फूड एंड स्टाइल अलॉन्ग विद स्ट्रेस, यानी आपका लाइफस्टाइल क्या है। हेल्दी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस फ्री हो, तो शायद आपको मेरी ज़रूरत पड़े ही ना, आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हेयर लॉस हो चुका है किसी न किसी कारण से, उसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, हेयर रिस्टोर कर सकते हैं, मेडिकल मेथड से भी और सर्जिकल मेथड से भी। सर स्मोकिंग का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो लोग स्मोक करते हैं कितने % चांसेस होते हैं कि उनका जो हेयर लॉस है बहुत जल्दी, मतलब कितना फर्क पड़ता है? 100% चांसेस हैं,
स्मोकिंग तो बॉडी में खाली हेयर ही नहीं और ऑर्गन सिस्टम्स में भी ऐसे ऐसे चेंजेस कर देते हैं, जैसे दे आर मोर प्रोन टू किडनी डिजीज, मोर प्रोन टू हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक्स। तो हर ऑर्गन से मोर प्रोन टू स्ट्रोक ऑल्सो। तो हर ऑर्गन सिस्टम में उसका इफेक्ट रहता है। तो बाल कैसे छूते रहेंगे? बाल बॉडी के बाल एक ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है जो कि मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव रहते हैं और डेली बेसिस पे ग्रो करते हैं। तो उनकी मेटाबॉलिकली एक्टिव के लिए जो ब्लड सप्लाई है उनमें एडिक्वेट होना चाहिए। और स्मोकिंग में ऐसे 40+ टार, कोल, ये वो सब ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि रक्त की धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन न जा पाए, तो बाल अपने आप ही झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, जिनको अच्छे बाल चाहिए उनको स्मोकिंग बंद करना चाहिए। अब इसकी एक कोरोलरी भी है, बहुत सारे लोग स्मोकर होते हैं, उनके अच्छे बाल भी होते हैं और वो मुझसे सवाल पूछते हैं ना, डॉक्टर साहब मैं तो 10-12 सिगरेट डेली पीता हूँ, देखो मेरे बाल कितने सुंदर। लेकिन इसका कोई परमानेंट आंसर नहीं होता। लेकिन 100 बंदे, अगर ये देखा जाए 100 बंदे जो कि सिगरेट पीते हैं और 100 बंदे जो सिगरेट नहीं पीते हैं, तो कितने परसेंटेज ऐसे होंगे सिगरेट वाले ग्रुप में जिनके के बाल उतने अच्छे होंगे और कितने बगैर सिगरेट वालों के बाल अच्छे होंगे? तो आंसर आपको खुद ही पता है। तो स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसको कि मॉडिफाइबल है। अगर आप छोड़ेंगे तो आपके बाल घने, सुंदर, मोटे और काले रहेंगे, जिससे कवरेज अच्छा मिलेगा। एज पर बालों का तो फर्क पड़ता है, लेकिन स्मोकिंग, स्ट्रेस, जैसे मैंने बताया, मॉडिफाइबल फैक्टर्स को आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन द्वारा अगर कंट्रोल कर लेंगे तो बालों की सेहत सुंदर व अच्छी रहेगी। तो भाई सुन लिया तने, यह बात मैं तेरे खातिर बताऊं तो जो सारे दिन बीड़ी सिगरेट तू पीवे है उसने छोड़ दे। ये किडनियां तो खराब हो गई होंगी, उससे पहले ये बाल खराब हो जाएंगे, शादी नहीं होगी तेरी। सर, अब क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कॉस्टिंग की हम बात करें तो कितना कॉस्ट आ जाता है? हेयर ट्रांसप्लांट अब एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया है। एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट साइंटिफिक, लॉजिकल, तमीज और तरीके से किए जाने वाले ट्रांसप्लांट की कीमत 70,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक रहती है, जिसमें सर्जन का एक्सपीरियंस, सेंटर में फैसिलिटीज क्या हैं और इसके अलावा कि कैसे कितना उसका डोनर एरिया है, कितना रिसिपिएंट एरिया, कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब बातें के ऊपर निर्भर करता है कि उसके कितने चार्जेस होंगे। और आमतौर पे 70,000 रुपए से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक की, और क्या टेक्निक भी हम यूज कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगेन थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। सो दोस्तों, दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। सर से मैं दोबारा बात करूंगा एक नए मुद्दे पर, एक नए टॉपिक पर। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आई ऑलवेज डू माई पॉडकास्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन हमसे करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर सर के सामने वो मुद्दा रखूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।